एपिसोड 3 की अब शुरुआत होती है जहां पर हम लोग देखते हैं कि एलिशा का बुखार अब ठीक हो चुका है। वो कहने लगती है कि प्रिंस की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे मेडिसिन खिलाई थी। और याद करती है कि काफी कैजुअल तरीके से उसने उसको दवाई खिलाई थी, जिसे याद करके वो काफी शर्मा जाती है और कहती है कि प्रिंस ने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए सब किया। उनके लिए मैं एक छोटी बहन की तरह हूँ, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मुझे इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आखिर मुझे हीरोइन का क्या करना है। जिसके बाद वो मैजिक एकेडमी के पास आ जाती है और कहती है कि मैजिक एकेडमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं अंदर घुसूंगी, यानी एकेडमी के अंदर। वो वहाँ पर और भी करीब आ जाती है और कहती है कि मैं खो गई हूँ क्योंकि यहाँ का कैंपस कुछ ज्यादा बड़ा है। मैं कुछ लोगों से पूछना तो चाहती हूँ कि आखिर एकेडमी के अंदर कैसे जाया जाए, पर अगर मैं लोगों से पूछूंगी तो वो लोग मुझे बाहर निकाल देंगे क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ। वो छुपकर बैठी होती है, तभी एक लड़की उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम खो गई हो क्या। जिस पर अब वो भी उसे बताती है हाँ। तो वो लड़की अब बताती है कि मेरा नाम लिज कैथर है। ये सुनकर एलिशा थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कैथर सरनेम पहले कभी नहीं सुना है। तो लिज बताती है कि मैं एक कॉमनर हूँ और मेरी फैमिली एक टाउन में बेकरी चलाती है। ये सुनकर एलिशा सोचती है कि एक ऐसी कॉमनर है जो कि मैजिक एकेडमी के अंदर आई है, इसका मतलब यही लड़की हीरोइन है। एलिशा अब कहने लगती है कि इसके पास तो कोई भी विजुअल ही नहीं है, तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाई। इसके बाद लिज उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर एलिशा अपना हाथ आई करके कहती है कि मेरा नाम एलिशा विलियम्स है। ये सुनकर लिज काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसके हाथ को पकड़ कर कहती है कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो एलिशा कहती है स्कूल बिल्डिंग के अंदर। ये सुनकर लिज अब उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ स्कूल बिल्डिंग। वो उसे लेकर जा रही होती है, जो देखकर एलिशा अब सोचती है कि ये हीरोइन तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है, पर इसके मेरिट्स की वजह से इसे स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप मिली है। इसी की वजह से वो इस एकेडमी में आ पाई है। मुझे विश्वास है कि क्योंकि वो एक कॉमनर है, उस यहाँ पर लोग अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते होंगे, पर फिर भी वो मुझसे काफी आगे है, मुझे उसकी बराबरी करनी होगी। तभी लिज अब याद करती है कि विलियम्स तो एक नोबल फैमिली है, पर अब वो सोच ही रही होती है, तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर लिज बताती है कि मुझे एक छोटी लड़की मिली है जो कि खो गई है। पर तभी लिज देखती है कि एलिशा तो वहाँ से गायब हो चुकी है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एलिशा तो वहाँ पर छुप कर बैठ गई थी। वो कहने लगती है कि मुझे बाकी स्टूडेंट्स देख लेते तो दिक्कत हो जाती। हीरोइन ने मेरी मदद करी है, तो मैं अब उसको एक डेट ओ करती हूँ। एक विलेनस के तौर पर मैं एक फेलियर हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है, जिसे देखकर लिज काफी एक्साइटेड हो जाती है और अब उसे बातें करने लगती है। वो उसे ये बताती है कि मुझे थोड़े समय पहले एक छोटी सी क्यूट लड़की मिली थी, पर वो गायब हो गई। वहीं पर प्रिंस और लिज को एक साथ देखकर वो तीनों लड़कियां कहने लगती है कि इन दोनों की जोड़ी तो कितनी अच्छी है, हम होप करते हैं कि इन लोगों के बीच में रोमांस और ज्यादा बढ़े। वहीं एलिशा ये सब देखकर सोच रही होती है कि अगर जैसे गेम में हुआ था चीजें बिल्कुल वैसे ही जाएं, तो आगे जाकर लिज प्रिंस के साथ शादी करेगी, तो इनका क्लोज होना इतना नेचुरल है। अगले सीन में अब एलिशा देखती है कि अब क्लास के सेशन शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर अब वो अंदर जाएगी तो कोई भी उसे देखेगा नहीं। इसके बाद वो सीधा एकेडमी के अंदर आ जाती है। वहाँ पर अब उसे काफी सारी मैजिक की बुक मिलती है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे भी इस एकेडमी के अंदर एनरोल होना है, वो भी काफी जल्द। तभी अचानक से उसे बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़की अब बात कर रहे होते हैं कि रेफरेंस रूम में एक छोटी सी कमाल की लड़की है, पता नहीं वो लड़की आखिर कौन है और वो यहाँ क्या कर रही है। एक लड़की कहती है कि ब्लैक बोर्ड पर हर हफ्ते एक नया टास्क लिखा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, पर वो क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, पर वो लड़की उस टास्क के आंसर काफी तेजी से और इजीली से दे रही है। ये सुनकर दूसरी लड़की अब कहती है कि लेकिन वो टास्क तो काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर वो लड़की उसके आंसर दे पा रही है तो इसका मतलब वो लड़की किसी नोबल फैमिली की बेटी है। तो दूसरी लड़की बताती है कि वो लड़की 10 साल की है और उसके काले बाल हैं। इस बात को एल्बर्ट और प्रिंस सुन लेते हैं और अब उन्हें समझ आ जाता है कि वो लड़की एलिशा ही है। अगले सीन में वापस हमें एलिशा को दिखाया जाता है, जो कि सभी आंसर्स को लिख रही होती है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं उस आंसर को देखकर कर्टिस भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि आखिर 10 साल की छोटी लड़की ऐसा जवाब कैसे दे सकती है। सभी कुछ लिखने के बाद एलिशा अब कहती है कि शायद से मैं काफी एक अच्छा आंसर लिख लिया होगा एक विलेनस के तौर पर। वो देखती है कि एल्बर्ट और बाकी सभी लोग वहाँ पर आ चुके हैं और एल्बर्ट अब एलिशा पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को पता चलता है कि एल्बर्ट एलिशा को काफी देर तक डांटता रहता है। डांट खाने के बाद एलिशा वहाँ से जा रही होती है, तभी वो सुन लेती है कि जॉन और एलिशा के फादर आपस में बात कर रहे होते हैं। जॉन कह रहे होते हैं कि लिज एक डाइवर्जेंट है, यानी कि वो काफी खतरनाक है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस बात को सुनकर एलिशा वहाँ पर आ जाती है, जो देखकर जॉन कहता है कि इसने हमारी बातें सुन ली है, मुझे इसकी मेमोरी को इरेज करना होगा। वो अब उसकी मेमोरी को इरेज करने वाले होते हैं, पर तभी एलिशा कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी कि लिज क्या था एक डाइवर्जेंट है। एलिशा अब हम लोग को बताती है कि गेम में जो हीरोइन थी उसके जो टैलेंट थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। जॉन अब उसे कहता है कि क्या तुम ऐसा एक्ट करोगे कि तुमने हमारी बातें नहीं सुनी। तो एलिशा कहती है ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से किंगडम को हाँ पहुंचा सकती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जॉन कहता है कि इसका मतलब क्या तुम उससे ऑलरेडी मिल चुकी हो। तो एलिशा घबरा जाती है और वो कहती है नहीं, मुझे तो बस फीलिंग आ रही है। ऐसा बोलने के बाद वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए एलिशा अब सोच रही होती है कि पांचों ग्रेट नोबल फैमिली की आंखें लिज के ऊपर है। मानना पड़ेगा हीरोइन तुम तो काफी अच्छी हो, अगर ऐसी बात है तो मैं पीछे नहीं रह सकती हूँ। इसी में हम देखते हैं कि एलिशा अब
अपने मैजिक को और भी ज्यादा अच्छे से मास्टर कर लेती है और वो अब गंदी चीजों को साफ कर पा रही होती है अपने मैजिक के जरिए। वो कहती है कि मैंने अपने डार्क मैजिक को लेवल 10 तक मास्टर कर लिया है, पर मैं सोच रही थी कि मैं एक ऐसे स्पेल को सीख पाऊं जो कि रियोना के ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई कर सके, पर उसके लिए मुझे अपना लेवल 25 करना होगा। तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सभी लोग इकट्ठा हैं, क्या तुम भी आना चाहोगी? तो एलिशा भी अब मान जाती है और अब एलिशा जैसे वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि वहाँ पर तो हीरोइन है। वो उसे कह रही होती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम एल्बर्ट की छोटी बहन हो। ये सुनकर एल्बर्ट अब लिज से कहता है कि क्या तुम मेरी बहन को जानती हो? जिस पर लिज कहती है हाँ, मैंने इसको एकेडमी में रास्ता ढूंढवाया था। क्या कमाल की किस्मत है एल्बर्ट, पहले दिन तुमने मुझे रास्ता दिखाया था और मैंने भी बिल्कुल सेम किया एलिशा की मदद करके। ये तो काफी कमाल का फेट है। मैं इसी तरीके से एल्बर्ट तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहन के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूंगी। ये सुनकर एल्बर्ट थोड़ा सा शर्मा जाता है। इस चीज को एलिशा भी देख रही होती है और कहती है कि फ्लर्ट करना बंद करो। इसके बाद एलिशा सभी के पास पहुंच जाती है जहाँ पर प्रिंस अब उससे अपने साइड में बैठने के लिए कहता है, तो वो भी बैठ जाती है। जिसके बाद कर्टिस अब उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले स्कूल फेयर में हमारी क्लास क्या करेगी। तो एलिशा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, मैं चली जाती हूँ। तो गेल कहते हैं चिंता मत करो, स्कूल से बाहर के भी लोग आने वाले हैं फेयर को अटेंड करने के लिए, तो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो फेयर के लिए तो हमें बता दो। ये सुनकर एलिशा को अब याद आता है कि ये फेयर वाला तो वही इवेंट है जो कि गेम में हुआ था। इस इवेंट के पास तो लिज और प्रिंस और भी ज्यादा क्लोज आ गए थे। वह सोचती है कि एक विलेनस होने के तौर पर मुझे इसे रोकना चाहिए। वो सोचती है कि वो सीधा लिज को कह देगी कि तुम जैसी कॉमनर प्रिंस के करीब नहीं आ सकती हो, पर वो सोचती है कि ऐसा कहना सही नहीं रहेगा, उसे एक कॉमनर बुलाना। वो अब सोचने लगती है कि आखिरकार वो क्या करे, जिसे देख लिज अब उसे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, क्या तुम्हें कोई आइडिया मिला? तो अब एलिशा कहती हाँ, मैंने सुना है कि तुम सारे मैजिकल एलिमेंट यूज कर सकती हो, क्यों ना तुम अपनी परफॉर्मेंस दो, वो भी स्टेज पर अपने मैजिक को यूज करके। ऐसा बोलने के बाद एलिशा अब सोचती है कि हीरोइन इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी पावर को शो ऑफ नहीं करती है। पर तभी लिज उसे कहती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। बाकी सभी लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ ये तो काफी अच्छा आइडिया है, इसे ही ट्राई करते हैं। ये सुनकर एलिशा अब हैरान हो जाती है और सोचती है कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। तभी लिज उसे कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ स्टेज पर चलना चाहोगी? तो एलिशा उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं एकेडमी के स्टूडेंट ही नहीं हूँ। तो लिज कहती है कि उसकी चिंता मत करो, हम लोग उसे संभाल लेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा, तुम्हें आना चाहिए। तो अब एलिशा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने मना किया ना, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फोर्स मत करो। ये सुनने के बाद सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं। वहीं एल्बर्ट अब एलिशा से कहता है कि तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वहीं लिज अब थोड़ी सी दुखी हो जाती है और अब एलिशा से कहती है कि क्या मैंने कुछ कर दिया ऐसा जिसकी वजह से तुम मुझे नापसंद कर रही हो? तो एलिशा अब कहती है कि सभी लोग के पास ऐसी भी चीजें होती है जिसमें वो अच्छे नहीं होते हैं, तो तुम्हें इस तरीके से इतना फ्रेंडली होने का फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ। जिस पर अब लिज कहती है कि उसकी चिंता मत करो, अगर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे तो हम लोग दोस्त बन जाएंगे। ये सुनकर एलिशा शॉक हो जाती है। वहीं एल्बर्ट अब उसे कहने लगता है कि लिज बिल्कुल सही कह रही है, तुम बिना किसी को जाने अच्छे से जज नहीं कर सकती हो, तो उससे थोड़ा बात करके देख लो। तो एलिशा भी अब मान जाती है, जो सुनकर लिज अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो एलिशा से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछती है कि क्वेश्चन पूछते पूछते रात हो जाती है। लिज अब उसे बता रही होती है कि उसे डेजीज फ्लावर पसंद है। ये सब सुनकर एलिशा अब थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि लिज तो मुझसे काफी देर से बात कर रही है। वो कहने लगती है कि मैं इस चीज को और ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो डार्क मैजिक का यूज कर देती है और सामने वाले फ्लावर पॉट को जिसके अंदर डेजीज होता है उसे मैजिक से अपने पास बुला लेती है और उसे वो लिज को दे देती है। ये देखकर अब बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एलिशा ने मैजिक का यूज किया। वो कह रहे होते हैं कि लेकिन एलिशा तो सिर्फ 10 साल की ही है। एल्बर्ट भी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि एलिशा मैजिक यूज कर सकती है, वो तो एक डाइवर्जेंट है। इसके बाद वो उसे कहता है कि अपने रूम में चले जाओ। इसके बाद एल्बर्ट अब बाकी सभी से भी कहता है कि प्लीज आप लोग चले जाओ। ये सब देखकर एलिशा काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर डाइवर्जेंट तो लिज है, मैं कैसे हुई? वो थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। ये देखकर लिज अब उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एल्बर्ट जरूर कुछ न कुछ तुम्हारे लिए करेगा और फ्लावर देने के लिए शुक्रिया, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगले सीन में एलिशा को दिखाया जाता है जो कि इतनी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे अब ग्रैंडपा विल के पास आना पड़ता है। वो उसे सारी बातें बता देती है जो जिनका ग्रैंडपा विल कहते हैं, तो तुम मैजिक यूज कर सकती हो। तो एलिशा कहती है हाँ, लेकिन सिर्फ बिगनर लेवल का। जो उनका विल कहता है कि लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो मैजिक का तब यूज कर पाते हैं जब वो 13 साल से ज्यादा के होते हैं। मैं तुम्हारी तरह ही एक पर्सन को जानता था जो कि काफी यंग एज में ही तुम्हारी तरह मैजिक यूज करने लगा था। सभी लोग उसके टैलेंट की काफी तारीफ करते थे। उस बंदे ने अपनी मैजिक एबिलिटी को लेवल 80 तक पहुंचा दिया और उसके बाद वो बर्बाद हो गया। उसने अपने आप की एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर दिया और उसने अपने आप को लेवल 100 तक पहुंचाने की कोशिश करी, पर इसकी वजह से उसका माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से उसके बाद से वो कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाया। इस बात को तुम भी याद रखना कि मैजिक लेवल के ऑर्डर पर लर्न किया जाता है। तो एलिशा भी कहती है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि जिल को होश आ जाता है और अब वो एलिशा को ही देखने लगता है, जो देखकर विल उसे बताता है कि एलिशा इसने तुम्हारे लिए दवाई तैयार करी थी। एलिशा भी अब जिल से कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे काफी खुशी है कि तुम ठीक हो। वहीं जिल तो अपना मुंह मोड़ लेता है, जो देखकर विल अब एलिशा से माफी मांगता है और कहता है कि जिल को ही माफ कर देना क्योंकि उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से उसने दूसरों को अपने आप से दूर कर लिया
लिया है। तो अब एलिशा भी सोचती है कि इस चीज में जिल की गलती नहीं है। वो सोचने लगती है कि आखिर लिज क्या करती इस सिचुएशन में। मुझे विश्वास है कि उसके दयालु वर्ड जिल के दिल को खोल देंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी एलिशा को अब रियलाइज होता है कि वो आखिर हीरोइन से यानी कि लिज से हार कैसे सकती है। इसका मतलब उसे हीरोइन का काम खुद करना पड़ेगा अगर उसे विलेनेस बनना है। तो वह सीधा जिल से कहती कि शायद तुम्हें अभी के अभी यही मर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। तुम हमेशा उन चीजों से नहीं भाग सकते हो जिनसे तुम्हें डर लगता है। बेहतर तो ये रहता है कि तुम वो मेडिसिन ना लेते और बस मर ही जाते। ये सुनकर जिल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसी ने भी तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था और अब तुम इतनी बकवास कर रही हो। तुम जैसी नोबल कभी भी नहीं समझ सकती है कि आखिर मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो एलिशा कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आएगा क्योंकि हम दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। वैसे तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हें मेडिसिन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं जीना है तो मैं खुशी खुशी तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद एलिशा अब उसके ऊपर डार्क मैजिक यूज कर देती है, जो देखकर जिल अब डर जाता है और अब एक तकिए को उसकी साइड में फेंक देता है। उस तकिए के ऊपर जैसे डार्क मैजिक लगता है वो तकिया अब पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। इसके बाद एलिशा अब जिल से कहती है देखा तुम लड़ सकते हो। तो जिल कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं लड़ सकता हूँ, पर मैं तुम्हें अपने आप को मारने नहीं दूंगा। तो एलिशा उसे कहती है कि ये काफी अच्छी बात है, जब तक तुम इसी फीलिंग को होल्ड करते रहोगे तब तक मैं अपनी पूरी पावर लगाऊंगी तुम्हें जिंदा रखने में। मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी। अगर तुम्हें इस जगह से जाना है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। जो सुनकर जिल हैरान होता है और कहते हैं कि आखिर ये तुम मेरे लिए क्यों करोगी। जिस पर वो कहती है कि ताकि मैं तुम्हें यूज कर सकूं। मैंने सुना है कि तुम काफी चतुर हो, जिससे कि तुम मेरे काफी काम आ सकते हो। आखिरकार मैं एक विलेनेस जो हूँ। ये सुनकर जिल अब विल से पूछता है कि आखिर ये क्या कह रही है। तो विल उससे कहते हैं चिंता मत करो, एलिशा थोड़ी सी अजीब है पर वो काफी अच्छी लड़की है। तो एलिशा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं एक विलेनेस हूँ। ये सुनकर जिल अब उसे कहने लगता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल भी वैसी नोबल नहीं हो। ठीक है मैं तुम्हारे काम आऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे बारे में अनग्रेटफुल फील करे। ऐसा बोलने के बाद वो उससे हाथ मिलाकर स्माइल करके कहता है कि मुझे मेडिसिन देने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर एलिशा भी खुश आती है और कहती है देखा तुम कितने अच्छे लगते हो स्माइल करते हुए। तो जिल भी अब शर्मा जाता है और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी में हम देखते हैं कि सभी नोबल सब एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ एलिशा के फादर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एलिशा मैजिक यूज कर सकती है, कहीं वो सेंट तो नहीं है। जिस पर किंग कहते हैं नहीं मुझे विश्वास है कि जो सेंट है वो लिज कैथर ही है, क्योंकि किसी ने भी एक ऐसे कॉमनर को नहीं देखा है जो कि सारे मैजिकल एलिमेंट्स को यूज कर सकता है। एलिशा भी काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है क्योंकि वो सिर्फ 10 साल की उम्र में ही मैजिक यूज कर पा रही है, पर क्योंकि उसका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ है तो उसका इतना टैलेंटेड होना पॉसिबल है। तो दूसरा नोबल भी कहते हैं हाँ लिज के आने पर तो रोज भी खिला था, जो कि गोल्डन रोज था, जो कि सिर्फ सेंट के लिए ही खिलता है, उस सेंट के लिए जिसके हाथ में किंगडम की किस्मत होती है। ये सुनकर किंग अब जॉन और एर्नोल्ड यानी कि एलिशा के फादर से कहते हैं कि एलिशा काफी छोटी है, वो कभी भी अपने माना के ऊपर कंट्रोल खो सकती है, जो कि काफी खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एलिशा को ऑब्जर्व करो और उसे ट्रेनिंग दो जिससे कि वो अपने माना को कंट्रोल कर सके। तो वो लोग भी मान जाते हैं। अगले सीन में बेलबर्ट एलिशा को बता रहा होता है कि जो लिज है उसका माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब उसे बताता है कि जो तुमने मैजिक परफॉर्मेंस उसे रेकमेंड किया था वो उसी की प्रैक्टिस कर रही थी और तभी उसका माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जो सुनकर एलिशा कहती है कि क्या इसका मतलब लिज कभी भी अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाएगी। तो एल्बर्ट कहता है कि नहीं मुझे लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि प्रिंस और बाकी के टीचर टाइम पर आ गए थे और उन लोगों ने मिलकर लिज के मानो को वापस से कंट्रोल में कर लिया। ये सुनकर एलिशा काफी रिलीफ फील करती है और कहती है कि अगर लिज को कुछ हो जाता तो मुझे एक राइवल ही नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिशा जॉन और आर्नोल्ड को अपने मैजिक कंट्रोल दिखा रही होती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसे देखकर जॉन अब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो काफी अच्छा कंट्रोल है। तभी आर्नोल्ड एलिशा से कहता है कि किंग ने ये सजेस्ट किया है कि तुम्हें मैजिक एकेडमी के अंदर जल्दी एंट्री मिल जाएगी क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। तो तुम 13 साल की उम्र में ही यानी कि अब से 3 साल बाद उस एकेडमी में जा पाओगी, तब तक के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। तो एलिशा भी कहती है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिशा 3 साल काफी ज्यादा ट्रेनिंग करती है और वो जिल के साथ भी काफी ज्यादा पढ़ाई कर रही होती है। और अब देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर एलिशा अब किंग से मिलने के लिए आई है 3 सालों बाद। किंग अब उसे ये भी कहते हैं कि तुम काफी मैच्योर हो चुकी हो। तो जॉन अब किंग को बताता है कि 3 साल में मैंने एलिशा को काफी ऑब्जर्व किया है, पर कभी भी उसका माना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। ये सुनकर किंग अब एलिशा से पूछते हैं कि तुम्हारा मैजिक का लेवल कितना हो गया है, जिस पर वो कहती है 80। ये सुनकर सभी लोग अब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। किंग अब एलिशा से कहते हैं कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी ज्यादा है। ठीक है मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ, अब तुम मैजिक एकेडमी के अंदर जा सकती हो। ये सुनकर एलिशा अब काफी खुश हो जाती है। तभी किंग अब उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक और काम करो, क्या तुम लिज कैथर की वॉचर बन के उसे सर्व करोगी। ये सुनकर एलिशा काफी शौक हो जाती है और वह कहती है क्या मैं लिज की वॉचर। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।